हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा के बच्चे के बारे में कि वो हर समय क्यों बेहोशी की अवस्था में रहता है। सीरियसली मतलब इट्स अ सीरियस कंसर्न। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमेशा इतनी गहरी नींद में सोया रहता है, इतने शोरगुल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की, क्योंकि जो मैंने देखा ना एक दो बार तो समझ में आता है, लेकिन बार बार पूरे भरे बाजार में बच्चा इतनी गहरी नींद सो रहा है तो कुछ कंसर्निंग ही लगता है। अभी शुरुआत करते हैं कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं सबको शॉपिंग कराने, घुमाने, क्योंकि मामा और मुमानी आए हुए हैं, तो हम उन्हें हमारा मन कर रहा है कि हम उन्हें घुमा दें और शॉपिंग करा दें। इसको एक मीरा रोड के रेस्टोरेंट का कोलैब मिला था, जहाँ पे ये खूब साउथ इंडियन खाना ठूस के आए हैं और इन्हें शॉपिंग करानी है। भाई शॉपिंग करानी है तो मॉल लेके जाओ ना, जैसे भाई लेके गया, भाई ने भले गैप से शॉपिंग कराई है लेकिन फिर भी मॉल से डिसेंट शॉप से कराई है। ये लोखंड वाला मार्केट चली गई है और वहाँ से शॉपिंग कराने। और रिज़ा रिज़ा तो मुझे समझ नहीं आता क्यों थर्ड व्हीलिंग करती है। हर जगह ये जहाँ भी जाएगी ना रिज़ा साथ लद लेगी। मतलब हस्बैंड वाइफ कहीं भी साथ में नहीं जा सकते। हॉस्पिटल तक जा रही है। भई सनी की 2 शादियाँ हुई हैं क्या? एक छोटी अम्मी है, एक बड़ी अम्मी है। एक पिलो फीडिंग पिलो सँभालेगी, एक बच्चा सँभालेगी, एक सनी को सँभालेगी, एक उसका डायपर बैग सँभालने के लिए चाहिए। मतलब क्यों जाती है रिज़ा? उसकी माँ को क्यों नहीं दिखता है? या तो ऑफ़िशियली डिक्लेयर करो कि रिज़ा ना अब से हमारी नैनी बन के रहेगी बच्चे की और अब पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं करना है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये बेटी खाला का पूरा ख़ानदान कि उन्हें दिख नहीं रहा किस तरह से उनके बच्चों की बर्बादी हो रही है। बेटी खाला दूसरों का बच्चा पालने में लगी हुई है, अपने बच्चों को भूल के। अपने बच्चों से तो प्यार है नहीं, हैदर से प्यार दिखा रही हैं। जिस इंसान को अपने बच्चे से प्यार नहीं हो, किसी और के बच्चे से कैसे प्यार कर सकता है? रिज़ा को देखना ऐसे पूरी गर्दन इसकी ना डबल हो चुकी है। जितना गर्दन का साइज़ है जो इसमें देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, जो नॉर्मल 20 साल की लड़कियों की गर्दन होगी ना उससे इसका साइज़ डबल है। मुँह इतना फैल चुका है, ड्रामा इतना ज़्यादा करते हैं कि हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं। शॉपिंग मुमानी जान के बच्चों की हो रही है, रिज़ा जाएगी साथ में झूला पकड़ के। अब ये चल रहे हैं पूरे टाइम, इसको ना अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है। बस बाहर घूमना है, ठूसना है, प्रमोशन मिल जाए, कोलैब मिल जाए, पैसा कमा लूँ, ताकि जैसे मैंने कहा ना इज़्ज़त जो कमाई है वो सिर्फ़ पैसे के दम पे है। इसका भी देखो मतलब गर्दन-वर्दन दिख नहीं रही है, लेकिन जो डबल चिन वाला एरिया है ना, चिन के नीचे पूरा इतना ज़्यादा है, हो चुका है, भर चुका है। ये इनकी मुमानी जान, इनका मुँह सूजा पड़ा है बिल्कुल। उन्हें 2 दिन में समझ आ गया कि यहाँ ना सिर्फ़ व्लॉगिंग का खेल है, व्लॉगिंग के नाम पे रिश्ते हैं, कोई किसी से ढंग से बात नहीं करता, कोई खुश नहीं है एक-दूसरे से, कोई खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से भी। सब अपने-अपने में सड़े पड़े हैं। और मुमानी जान का फ़िटनेस का लेवल देखो, देखो 2 बच्चों की माँ है, 1 बच्ची होगी 17-18 साल की आराम से, बड़ी वाली लड़की, और ये छोटी वाली लड़की, मतलब 2 बच्चे हैं जिनके, और उसके फ़िटनेस देख लो बिल्कुल प्रॉपर शेप में है। और यहाँ की औरतें चाहे वो 20 साल की रिज़ा हो, 35 साल के सालू अप्पी हो या भैया 60 साल की माताजी हो, सबकी हालत एक जैसी है, तीनों के साइज़ सेम है। अब ये सबसे पहले मॉल में खाना ठूसने चले गए, मॉल नहीं सॉरी, ये मीरा रोड में कोई दुकान है जिसकी इसने स्टोरी भी लगा रखी है। वैसे जिस तरह से पोर्ट्रे कर रही थी समझ आ गया था कोलैब का चक्कर है, इतना सारी तारीफ़ें कर रही है, लोगों से मिल रही है, उनसे थैंक यू कर रही है और इतना ज़्यादा कवरेज दे रही है तो कोलैब होगा। फिर बाद में इसने वो फ़ोटो भी लगा दी इंस्टा पे। माताजी को साथ लेके गई है। भई जब तुम्हें कोलैब मिल रहा है, तुम शर्म करो ना, 2 जने चले जाओ फ्री का खाना खाने। ये सोचती है मैं महान भी बन जाऊँ, अम्मी को भी खुश कर दूँ, मुमानी जान भी आई हों, उनके सामने भी इंप्रेशन दिखा दूँ कि लोग मुझे इतना पूछते हैं कि हमें फ्री में खाना खिला रहे हैं, और उनका खाना भी खिला दूँ, मेरा नंबर भी बन जाए और फ्री में काम हो जाए। अब इस फ़ोटो को आप ज़रूर ध्यान से देखो। मैंने इसको थोड़ा ज़ूम कर दिया ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। ये जो माताजी का आर्म रेस्ट है ना चेयर का, वो वुडन है। और बच्चे का सर, बच्चा एक तो गहरी नींद में सोया हुआ है, पता नहीं क्या सूंघा के लाते हैं, क्या दवाई पिला के लाते हैं इसे नींद की, या क्या करते हैं राम जाने। इतने चहल-पहल में दिन दहाड़े बच्चा ऐसे सोया पड़ा है कि उसको होश ही नहीं है। और वो बच्चा ऑलरेडी टकला है, गंजा है। गंजे बच्चे का सर उस वुड के उस पे, मतलब जो आर्म रेस्ट है उस पे डायरेक्ट लगा हुआ है, टिका हुआ है, तो उसको दर्द नहीं होगा? अगर मतलब बच्चे के बाल भी हो ना तो दैट हेयर कैन ऐड कुशनिंग टू द हेड। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट हेड पे उसको, मतलब जो आर्म रेस्ट है वो भी वुडन कॉर्नर वाला, शार्प कॉर्नर वाला, वो उसके ऊपर टिका हुआ है। और सबा इब्राहिम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको खाना-पीना, ठूसना इसमें लगी हुई है। मुमानी जान की गोदी में बच्चा दे दिया कि भई फ्री में खिला रहे हैं तुम्हें, तो बच्चा पकड़ो। माताजी को क्यों नहीं पकड़ाया बच्चा? माताजी तो इसी में खुश है। माताजी तो मतलब भैया कितनी बेशर्म औरत है, मैं तो देखी नहीं। इस उम्र की औरतें ना, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। बट यहाँ पे ये माताजी कह रही हैं, हमने ऐसे केले के पत्ते देखे थे, हम पता नहीं कहाँ गए थे, हम तब से हमारा मन है हम ऐसे में बिछा के खाएँगे। माताजी खाना-पीना,
ठूसना, सूट और ठुमकना, ये सब में बहुत मतलब उन्हें इंटरेस्ट है। अपनी बेटी का बच्चा भी अपनी गोदी में नहीं रखती। ड्रामा करना होगा ना जब ब्लॉग में, तब ऊपर आके 50 चुम्मियाँ मारेंगे उसके मुँह पे। लेकिन जब यहाँ खाने-पीने की बात आई, तो माताजी को कम्फर्ट चाहिए कि मैं आराम से बैठूँगी, खाऊँगी दोनों हाथों से। जैसे सनी बोल रहा था ना, दोनों हाथों से मटन खाती है, तो ऐसे माताजी सोचे मैं दोनों हाथों से खाऊँगी। मुमानी जान का मुँह सूजा हुआ है, एक साइड का कुछ ज़्यादा सूजा रहता है उनका, एक साइड का थोड़ा कम। तो वो बहुत सोचे बच्चा भी खिलाओ इनका, इनके यहाँ बिरयानियाँ भी बनाओ और इनका कंटेंट भी बनो, और हमें तो क्या दिला रहे, कुछ भी नहीं। मुमानी जान थोड़ी स्मार्ट है, मुमानी जान को दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंटेंट बना रहे हैं, हमारे नाम का पैसा बना रहे हैं, तो हमें तो भैया पैसा मिल नहीं रहा है, ये तो फालतू की शॉपिंग करा के अपना कंटेंट बनाए जा रहे हैं और काम भी करवा रहे हैं हमसे। अब यहाँ पूरा जो खाना-पीना चल रहा है इनका, इडली, सांभर, डोसा, बड़े-बड़े साइज़ के डोसे हैं और सब खा पी गए। रिज़ा यहाँ पे इतना नाटक करती है ना, हम तो डाइटिंग पे हैं, मैं तो नमक भी नहीं खा रही, मैं तो शुगर भी नहीं खा रही। और इसकी डाइटिंग कहाँ जाती है, जब ये बाहर ठूसने जाते हैं। घर में इतना इनकी केक पेस्ट्री बन रही है, चॉकलेट का वो ढेर अभी तक पीछे सजा हुआ है, जिसको इन्होंने कहा था एनिवर्सरी पे बाँटेंगे। तो एनिवर्सरी तो बनी ही नहीं भई, एनिवर्सरी तो भैया तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो गया। आज इन्होंने रेस्टोरेंट दिखाया ना, इतना छुपके से दिखाया है कि हो सकता है शटर पे लिख दिया हो कि वी आर क्लोज्ड, और इसने अपने लिए खुलवाया हो, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाया एंटर करते हुए, लोगों से मिलते हुए। जो पहले ड्रामा दिखाती थी ना कि हमारे लिए तो 25 लोग वेट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। तो और ये रेस्टोरेंट जो दिल्ली जाने वाली है ना, उसमें भी कहती थी कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वो भी पोस्टपोन हो गया। भैया दिल्ली वालों, थोड़ी अकल लगाओ थोड़ी, और पता करो इनके रेस्टोरेंट का स्टेटस क्या है, इनका क्या स्टेटस चल रहा है, उसके बेस पे अपनी डील फाइनल करो। अगर इनका मुंबई वाला रेस्टोरेंट बंद हो गया है ना, तो तुम अपना इनमें कोलैबोरेशन मत करो इनके साथ, खुशामदीद नाम से कोई नहीं चलने वाला। तो यहाँ स्टाफ को बुला-बुला के थैंक यू किया जा रहा है, और ये अनाया, अनाया से पूछा जा रहा है, सालों पे पूरा एक सेंटेंस रट के आई थी, मेहनत करके पूरे 25 बार प्रैक्टिस करके, अनाया व्हिच कुज़ीन यू लाइक द मोस्ट? और अनाया जी उसमें ही घबरा गई। अनाया जी बोलती है आई लाइक कुज़ीन द मोस्ट, फिर विद इंडियन, पता नहीं क्या बोला, बेचारी से एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। एनीवेज़, लेकिन अनाया जी है वो अलग ही एटीट्यूड में रह रही हैं। और अनाया जी के ऊपर इसने क्यों नहीं ब्लैक दुपट्टा डाला? भाई इसके गले में भी डालो ब्लैक दुपट्टा। मेहर के गले में तो बड़ी खुशी-खुशी डालती है। रिज़ा के, सारा के, सबके गले में दुपट्टा डालती है। मैं इसके अनाया के गले में दुपट्टा डालने की हिम्मत क्यों नहीं हुई इसकी? ये भी तो इसके मामू की बेटी है, जैसे मेहर है, वैसे ही ये भी इसके मामू की बेटी है। क्यों नहीं हिम्मत करी इसने कि भई हमारे व्लॉग में आओगे तो हिजाबी बन के आओगे, काला दुपट्टा लेके आओगे? क्यों? अब बताओ ज़रा इसकी हिपोक्रेसी। तो जो लोग इनसे थोड़े भी पावरफुल है ना, पावरफुल पावरफुल इन द सेंस जिनका जो जो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, जिनके ज़बान है, जो इनके सामने हाथ-पाँव जोड़ के नहीं खड़े, गुलामी नहीं कर रहे, उनके सामने इनकी टाँय-टाँय फिस हो जाती है। उनके सामने नहीं चलते। रिज़ा के गले में काला गमछा, मेहर आएगी तो उसके गले में काला गमछा, सारा आएगी तो उसके गले में भी काला गमछा। तो ये सब अब इन इन मामू, यही मामू एक्चुअली वो हैं जो थोड़े-से इनकी फैमिली में, मॉम की साइड की फैमिली में थोड़े-से फाइनेंशियली ठीक-ठाक हैं, और दोनों बेटियाँ हैं इनकी, अच्छे से पढ़ा-लिखा रहे हैं, वो दिख रहा है। बड़ी बेटी को देख के साफ पता चल रहा है कि ठीक-ठाक पढ़-लिख रही है और जीन्स-वीन्स टॉप पहन के घूमती है। वो ऐसा नहीं है कि पूरी रिगरस काला गमछा डाल के ही घूम रही हो। तो अब इनके सामने ये इसकी फटी पड़ी है। इसके सामने ना इससे बात कर पाती है ये, और ना रिज़ा बात कर पाती है। रिज़ा और अनाया दोनों को साथ में बिठा रखा था, लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप ही बैठे थे। रिज़ा का तो मुँह सूजा हुआ था, उसको तो लग रहा था कि उसको तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि ये कैसे हो गया? मुझे लगा था मीरा रोड की सेकंड प्रिंसेस मैं हूँ, पहली प्रिंसेस सालू-ओप्पी है, फिर सालू-ओप्पी के बाद तो मेरा ही नंबर है। तो अब उसे लगा होगा रियलिटी कि भैया लड़कियाँ और भी स्मार्ट होती हैं, मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। रिज़ा का ये हाल है कि उसे ये नहीं पता चाँद कैसे चमकता है, 12th में है वो 20 साल की। उसको तो इसी में खुशी मिलती है कि हैदर ने खाना खाया, हैदर ने दूध पी लिया, हैदर फीड कर रहा है, हैदर का डायपर बैग बना लेती हूँ, सालोपी के लिए सेब काट लेती हूँ, सालोपी हम वहाँ जाएँगे डॉक्टर के पास, मैं आपके लिए फ्रूट काट लूँगी, थोड़ा ब्राउनी पैक कर लूँगी। तो वो उसको इसी में सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे कमेंट्स देखो, जो इसने इंस्टा पे लगाया है ये पोस्ट, उस पे कमेंट्स देखो, लोग कह रहे हैं भाई अपने सास-ससुर को लेके क्यों नहीं जाती ऐसा? और ये अभी पिछले ही व्लॉग में नाटक कर रही थी, हमें आर्थराइटिस हो गया, हमारा वेट बढ़ने की वजह से, फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स वो। और अब इसने खुशामदीद में भी खाया है, इस रेस्टोरेंट में भी भर के खाया है, और नाटक इतना करती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता चलने के लिए। भई जिसे अपनी परवाह नहीं हो, तो उसे उसके लिए दूसरों को भी परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए यही खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अब पूरे का पूरा जो होता है ना, मतलब आधा कुनबा इनका चल पड़ा है लोखंडवाला की शॉप्स में। इनको कराइए लोकल शॉपिंग, छोटी-छोटी दुकानें। अब किसी ने मुझे ये कहा था कि लोखंडवाला की शॉप छोटी होती है, लेकिन उनमें एक्सपेंसिव सामान मिलता है।
तो होगा, लेकिन मॉल से एक्सपेंसिव तो नहीं है ना, मॉल से ज़्यादा क्लासी और मतलब जो होता है ना ब्रांडेड मटेरियल, वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे इसको लेके आ गया सनी। सनी को देखो, सनी का ना मुँह एकदम सड़ा हुआ होता है जब ये कभी भी अपने घर वालों को शॉपिंग करा रही होती है। सनी को ये समझ नहीं आया आज तक कि भई शॉपिंग करा के ही तो कंटेंट बना रही है, कैसे करेगी, अदरवाइज़ क्या करेगी? रिज़ा, माताजी, बेटी खाला और ये 3 मोमानी की फैमिली और ये सनी की 3 फैमिली, इतने सारे लोग छोटी-छोटी दुकानों में घुस गए हैं। पूरे मतलब और कोई कस्टमर आ ही ना पाए और एक-एक चीज़ लगा-लगा के उसको दिखा रहे हैं, ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ये उनके लिए डिसीज़न ले रहे हैं। भई उस लड़की को चूज़ करने दो, मोमानी को चूज़ करने दो। मोमानी तो मुँह सुजा के एकदम कॉर्नर में खड़ी थी। भई मोमानी को तो लग रहा था कि भई इन्हीं को लीड लेने दो, इन्हीं को बनाने दो अपने व्लॉग, हम तो बस चुपचाप कोने में खड़े हो जाते हैं। अब आप देख लो, मोमानी एकदम मुँह सुजा के कॉर्नर में खड़ी हुई है। सबा ये ऐसे लीड करे जैसे सबा अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हो। कल को इसके लिए भी मुँह फुला के बैठेगी। अनाया, तुम हमारी पसंद के कपड़े नहीं पहनते, हम तुमसे रूठ गए हैं, हम तो सनी को भी अपनी पसंद से पहनाते हैं, इस घर में जो भी रहेगा उससे हमारी पसंद से खाएगा, हमारी पसंद से सांस लेगा, हमारी पसंद से ही कपड़े पहनेगा। रिजा के हाथ में जो उसको फोन दिया है ना, वो शूटिंग करने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए दिया है। यहाँ पे ब्लॉग बना रही है, ये अपने लिए ब्लॉग नहीं बना रही है, ये यहीं के लिए बना रही है। एक साइड से सनी शूट कर रहा है, एक साइड से वो शूट कर रही है कि जो क्लिप बेटर आ जाए, जिस क्लिप में तुम्हें थोड़ा बेटर कंटेंट दिखे वो लगा लो। तो रिज़ा का काम ये है कि जो फ़ोन तुम्हें दिलाया है उससे कंटिन्यूअसली ब्लॉग बनाते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो, फिर लास्ट में क्लिप इकट्ठे करके हमें दे दो। क्योंकि जब ये सनी यहाँ ब्लॉग बना रहा है तो वहाँ पे रिज़ा किस नाम की रिकॉर्डिंग कर रही है? तो रिज़ा का यही काम है कि 24 घंटे तुम रिकॉर्डिंग का कैमरा ऑन रखो और बच्चा सँभालो बस। भूल जाओ बाकी दुनियादारी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ़, तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस सब भूल जाओ। अब यहाँ पे चप्पल की दुकान में चले गए, चप्पल की दुकान में पर्सेस वगैरह भी थे, वहाँ पर्स देख के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट बनाए जा रहे हैं। 6-6 7-7 लोग एक छोटी-सी दुकान में घुसे हुए हैं, शर्म ही नहीं आती है इन्हें। कस्टमर, बाकी जो कस्टमर्स हैं वो भी परेशान होंगे और जो शॉपकीपर है वो भी परेशान होएगा, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर पसंद नहीं करेगा, एप्रिशिएट नहीं करेगा कि उसकी शॉप में 10-12 लोग एक ही फैमिली के आ जाएँ और बाकी कस्टमर्स को स्पेस ना मिल रहा हो। ये पर्स ले लेके ऐसे फालतूगिरी कर रही है और कृष्णा के पीछे पड़ गई, कृष्णा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें अब तुम्हारी शादी में तुम्हारी वाइफ को देंगे, तुम और तुम हमें बताना, हम हमें सबसे पहले बताना तुम्हें कोई पसंद है तो। और माताजी कहती है, नहीं, वो सबा कहती है कि नहीं, कृष्णा तो बहुत सीधा है। माताजी कहती है, भाई तुम भी तो बहुत सीधी थी, सनी भी तो बहुत सीधा था, हमको क्या पता था इतनी आवारा निकलोगी, 7-7 साल का अफेयर बताओगी वीडियो में आ के, हमारे सामने तो नौटंकी करती थी कि अम्मी किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, और अब देखो सबके सामने बोल दिया कि भाई को भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था, लेकिन जब पता तो सारे गाँव को था कि तुम कैसी हो। लेकिन हमने पूरे 5 साल यही बोला कि बहुत सीधी है, मैं लड़की बोल नहीं पाती है, किसी के सामने कुछ कह नहीं पाती है, चुप हो जाती है, शर्मा जाती है, और आके बोल दिया वीडियो में कि 7 साल से हमारा अफेयर चल रहा था, हमें झूठा ठहरा दिया। तो माताजी तो भैया बोल दिया सीधा आके, तुम भी तो सीधी थी, सनी भी तो सीधा था, अब देखो कैसे नालायकों की तरह प्रेम विवाह कर लिया, लव स्टोरी करते रहते हो। और यहाँ पे एलवी का जूता मिल गया भैया, लोखंडवाला मार्केट में, मुंबई में बहुत जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं कि लोखंडवाला में मिलते हैं, आई एम श्योर बहुत जगह मिलते होंगे। तो दिखा रही है, देखो देखो एलवी का, देखो भाभी यहीं से शॉपिंग करके लेके जाती है, भाभी यहीं से जाती है, हमें पता है। और यहाँ देखो हैदर, हैदर इतनी बेहोशी में सोया हुआ है फिर से। और मैं कई बार आपको पॉइंट आउट करूंगी, इतने सारे लोग हैं, शोर मच रहा है, हैदर को गोदियों में रखते हैं, 24 घंटे दिन में घुमाते रहते हैं, रात को कहते हैं कि हमारा बच्चा सो नहीं रहा, फिर रात को 2 बजे उसके कपड़े उतार के उसकी मालिश करने लग जाते हैं लिविंग रूम में बैठा के। ना उसके सोने का स्केड्यूल बनाया है, ना खुद के सोने का स्केड्यूल बनाया है। होती रहती थी, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, दुआ करे। भाई जब बच्चा हो गया तुम्हारा, बच्चा संभाल तो लो, बेटी खाला को लादना पड़ता है बच्चा। और फिर पहुंच गई कि मुमानी को अबाया लेना है। भैया मुमानी का मुंह फिर से सूजा हुआ है। अब मुमानी को ये पसंद की चीजें दिला दो और उन्हें 2 दिन की छुट्टी दे दो, ना उन्हें ब्लॉग में शूट करो, ना उनसे घर के काम करवाओ। वो मुमानी जी यहाँ पे वेकेशन मनाने आई हैं, तुम्हारे पीछे पीछे घूमने नहीं आई हैं। अब अबाया तो इसने जितने भी अबाया आज तक पहने इसको फ्री में मिले हैं। अबाया देख के कहती है, हम भी सोच रहे हैं फ्रेंड्स, हम भी अबाया ले ले। भाई अबाया पहनती तो है नहीं, जब भी अबाया पहनती है ये ऐसे पहनती है कि सब लोग कहते हैं कि भैया अबाया में जो पोर्शन तुम्हें ढकना चाहिए ना, वही तुम्हारा सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और फिर अबाया हमारा टाइट था फ्रेंड्स, हमें पता था, लेकिन फिर हमें अपना फिगर भी दिखाना था फ्रेंड्स, हमें दिखाना था कि देखो हम कितने हट्टे कट्टे हैं, पहलवान हैं, तो फ्रेंड्स हमें कुछ कहना मत। और फ्रेंड्स हम मुमानी को लोखंड वाला मार्केट लेके गए थे ताकि हमारे जानने पहचानने वाले लोग मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए। तो मुमानी को पता चले मोहदा में इज्जत नहीं मिलती, तो क्या हुआ, मोहदा में हमें लोग रोक रोक के हमारे साथ फोटो ही नहीं खिंचवाते, हमें इज्जत नहीं देते, हमें कोई पूछता तक नहीं, हमें कोई पलट के देखता तक नहीं, हम मेले में भी चले जाते हैं तभी भी कोई हमें नहीं पूछता। तो इसीलिए हम लोखंड वाला मुमानी को ले गए थे ताकि हमें जानने पहचानने वाले 2-4 तो मिल ही जाएंगे, और मिल गए फ्रेंड्स, इसलिए हमने उनके साथ खूब फोटो खिंचाई। और आप भी देखो, अब ये किसी शॉप में, अबाया की शॉप में इसको मिल गई निदा।
और मैंने कल निदा का व्लॉग देखा था, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे, मेरा मन था उसपे एक पॉडकास्ट बनाने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि रोज़-रोज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़ बनाया करो, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा है कि अल्टरनेट डे ही ठीक है। अनलेस कुछ मतलब ज़्यादा मेरे पास फ्री टाइम हो या फिर ऐसा कुछ कंटेंट मेरे पास हो सॉलिड, तो फिर मैं बनाऊँ। अब निदा मिल गई है, निदा ने देखो वेट लूज़ किया है, निदा का डिवोर्स हो गया है एंड अब वो वहाँ जा रही है उम्रा पे और उसके घर आई थी, तो इसी की ट्रैवल एजेंसी से ही इसने टिकट-विकट कराई है, तो उसके चक्कर में वो आई थी और अपना थोड़ा-सा इसको वो भी चाहिए होगा ना कि भई मैंने नया चैनल बनाया है क्योंकि पहले सुफियान के साथ चैनल था, अब नया है तो इसको भी थोड़ी-सी लोग चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसको सबा इब्राहिम का फेस दिखाना है। मैंने निदा के ब्लॉग्स कभी नहीं देखे थे, लेकिन इसका डिवोर्स वाला वो देखा था, तो शी इज़ वेल स्पोकन। बात थोड़ा छपरी टाइप करती है, लेकिन थोड़ा वेल स्पोकन है, एजुकेटेड है ये बंदी। सबा की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि भैया बैल-बुद्धि टाइप ऐसी नहीं है। तो ये बात-बात कह के, "अरे सनी भाई आ गए तुम, हम हमको ये जाने का है, हम बहुत अच्छा लगेगा, सुकून से रहेंगे", वो सब करती है। बट फिर भी सबा से तो बेटर है। अपना इंडिपेंडेंट करियर भी सँभाल रही है। अभी मैंने इसकी कोई रील भी देखी थी जिसमें वो ब्राइडल गेटअप में थी या कुछ भी। अब यहाँ बच्चा एक बार देख लो, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चा इतना ज़्यादा नशे की हालत में लग रहा है भई, बिल्कुल जैसा होता है ना कि उसका गाल-वाल दब गया है और उसको पीछे से भी किसी ने सपोर्ट नहीं कर रखा, बस ऐसे ही उसको लेके घूम रहे बाज़ारों में। सनी क्यों औरतों में शॉपिंग कर रहा है? सनी किस-किस के साथ गया है? 6 औरतों के साथ गया है। 6 औरतों के साथ सनी का क्या काम है? जब कृष्णा जा रहा है वहाँ पे शूट करने के लिए, तो सनी का क्या काम है? लेकिन सनी सारे दिन औरतों में घिरा रहता है और उसको मतलब कोई शर्म नहीं आती है। जो रेस्टोरेंट चल रहा है, वो पता नहीं बिल्कुल ही बंद हो गया है या क्या सीन है, लेकिन सारे टाइम इसकी गुलामी करता रहता है। यहाँ पे इस बच्चे को हाथ लगा-लगा के प्यार कर रही हैं औरतें, मतलब ये निदा और उसकी जो भी साथ में हैं, तभी भी वो बच्चा नहीं जगा। निदा की भी आँखें फट रही है कि ये हो क्या रहा है भाई? ये बच्चा ऐसे कैसे गहरी नींद में सो रहा है? क्योंकि निदा इज़ शी इज़ अ मॉम, शी नोज़, तो उसको भी अजीब लगा था। और मुझे तो भैया लग ही रहा है, तब से मैं कब से बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और ये कमेंट किसी ने इसके ब्लॉग पे भी किया हुआ है। जैसे मैंने बोला था, आई डोंट वांट टू से इट अगेन, बट आप समझ गए हो ना, जैसे वो बैगर लेके घूमते हैं ना ड्रग बच्चा, तो वही लग रहा है। वरना इतना इतनी भीड़ में, इतने शोरगुल में जब बच्चे को कोई टच भी कर रहा है तो वो उठ जाएगा और एक बार सोएगा। ये तो पूरे टाइम हर सीन में सोता हुआ दिख रहा है मुझे। और सबा का मुँह निदा के मुँह से डबल है, डबल आराम से। अब यहाँ पता नहीं कौन सा वैशाली मार्केट बोल रही थी, वहाँ आई हुई हूँ फ्रेंड, बहुत भीड़-भाड़ है। अब दिवाली का टाइम आ रहा है, भीड़ होगी, लोग शॉपिंग करने निकलते हैं। दिवाली और धनतेरस, छोटी दिवाली ये सब आ रहा है, तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी ही। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है और हैदर, हैदर को इतनी भीड़ में धक्का-मुक्की में घुमाए जा रहे हैं। सनी, सनी की आँखों की चमक देखो। कहता है निदा से मिलके मज़ा आ गया, निदा से मिलके मज़ा आ गया। निदा जब इसके हैदर के फंक्शन में भी आई थी ना, तभी बोलता था, "बड़ी पतली हो गई हो, बड़ी पतली हो गई हो।" अपनी बीवी को बोलता है, "4 क्विंटल की हो जा, तभी भी मुझे इतनी मोहब्बत रहेगी।" जबकि देखा जाए ना, सनी और सबा में कोई मोहब्बत दिखती ही नहीं है। एक तो इनके साथ हमेशा थर्ड व्हीलिंग होती है रिज़ा की। थर्ड व्हीलिंग मतलब समझ गए ना कि एक हस्बैंड वाइफ में या 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर कोई तीसरा बंदा चल रहा है, चाहे वो लड़का है, लड़के का फ्रेंड है या लड़की की फ्रेंड है, जो भी है, तीसरा बंदा चल रहा है, तो थर्ड व्हीलिंग बोलते हैं। तो ये थर्ड व्हीलिंग जो रिज़ा कर रही है ना कंटीन्यूअसली, ऊपर से इनका घर में, इनका बेडरूम में सारे टाइम लोग घुसे रहते हैं, तो इनके घर में इनकी भी कोई प्राइवेसी नहीं है और पूरे टाइम इसके दिमाग में व्लॉगिंग और फ़ोन और ये सब चलता रहता है। तो इनका कोई बॉन्ड वॉन्ड है नहीं ऐसे सनी और सबा का। सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है। अब रिज़ा की हालत देखो, रिज़ा कितनी लंबी-चौड़ी एकदम ऐसे फैली हुई है, तीनों औरतें, अभी मुझे लग रहा है माताजी सबसे वीक लग रही होंगी। उसके बाद पहुँच गए हैं ये खुशामदीद। भई तुमने अभी सुबह खाया था, तुम एक टाइम तो घर में आके खा लो ना। नहीं जी, घर में खाना कौन बनाएगा? बेटी खाला भी तो साथ गई हुई हैं। और ये रिज़ा, ना इसे अपनी हेल्थ की चिंता है, ना सबा को अपनी हेल्थ की चिंता है, ना एक-दूसरे की हेल्थ की चिंता है। भई गार्डियन बनी बैठी हुई है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल गार्डियन होगा ना, वो देखेगा कि भई जिस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेके बैठे हुए हो ना, वो पढ़-लिख रहा है, उसकी हेल्थ ठीक है, वो उसका सोने-उठने का टाइम ठीक है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन नहीं जी, किसी को पड़ी ही नहीं है। ठूस-ठूस के खा रहे हैं। माताजी भी 2-2 बार बाहर खा रही है। बेटी खाला का भी वेट बढ़ चुका है, वो भी खा रही हैं। और इनके ब्लड टेस्ट करा लो ना, सबके नंबर ऊपर-नीचे पाएँगे। और सबा फिर से 2-2 बार खा रही है, फिर कंप्लेन करती है कि फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो। भाई ये खाएँ, माल खाएँ ये, घूमे-फिरे ये, रात के 2 बजे 4 बजे सोएँ ये और सुबह पूरे अय्याशी करें ये और फिर हम इनके लिए दुआएँ करें क्योंकि इनकी लाइफ़ या इनकी तबीयत खराब हो जाए तो हम इनके लिए दुआ करते फिरें। वेरी गुड।
यही समझ रखा है कि लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस इनकी ही पूजा करते रहो, इनके लिए दुआ करते रहो ताकि खूब पैसा कमाते रहें और हम बेवकूफ़ों की तरह अपना टाइम बर्बाद करके इनकी शक्लें देखते रहें, जो अब शक्लें देखी भी नहीं जा रही हैं। और इन्होंने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ नहीं दिखाया, चलते-फिरते, अंदर घुसते, लोगों से मिलते, कुछ नहीं, सीधा एंट्री यहीं पे कॉर्नर में, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा होगा ना, तो ये ऊपर ऊपर बस कॉर्नर में बैठ के चुपचाप इन्होंने खा लिया, कोई इन्होंने खाने-वाने भी नहीं दिखाए। हो सकता है खाने बनते भी ना हो, सिर्फ़ 2-3 चीज़ें बन रही हो, इन्हीं के लिए बनी हो और बस सब माल खाली हो चुका हो वहाँ। क्योंकि अगर इतने लोग बोल रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग लिख रहे हैं और ये तो हमेशा ठीक करके दिखाते हैं, अगर इनके इनके मतलब पॉसिबल होता है ना इनके लिए, तो ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा होगा इनको कि रेस्टोरेंट दिखा भी दे एक बार। अब यहाँ वापस आए हैं, बच्चा फिर से गहरी नींद सोया और ये बच्चा सोया हुआ है, लेकिन इसने कहा कि हमें ना भाई-भाभी के यहाँ जाना था और अम्मा भी वहाँ गई हुई है, सारा सारी जनता वहाँ गई हुई है, तो हमें जाना था, लेकिन हमारा बच्चा सो गया इसलिए नहीं जा रहे। भाई भाई-भाभी के घर जो कि तुम्हारा घर जैसा है, राइट? वहाँ पे तुम्हारा बच्चा सो गया इसलिए तुम नहीं जा रहे, लेकिन बाज़ारों में तुम सारी जगह सोए हुए बच्चे को लेके घूम सकते हो। तुम रेस्टोरेंट में बच्चे को लेके घूम सकते हो, जहाँ बच्चा सो रहा है, उसका बेचारे का हेड भी एक वुडन फुटरेस्ट पे टिका हुआ है, वो सब पॉसिबल है, वो उसमें तुम्हें बच्चे के कम्फर्ट की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो घर है ना, जो भाई का घर है, जो बिल्कुल जहाँ तुम्हें बिल्कुल कंफर्टेबल होके बच्चे को सुला सकते हो, रूम में भी, सोफ़े पे भी, कहीं पे भी या नीचे ज़मीन पे, गद्दे पे, वहाँ तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हैदर सो रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे। तो सबको लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, एक्चुअली इनकी पब्लिक बेवकूफ़ है, जो देख रही है ना, वो दिमाग ही नहीं लगा रही है, अगर दिमाग लगा रहे होते ना, तो कब का छोड़ चुके होते इनको देखना। पब्लिक सोच रही है हाँ, सही में हैदर सो गया इसलिए भाई के घर नहीं गई। यहाँ अनबॉक्सिंग हो रही है, बच्चा सोया जा पड़ा हुआ है। भाई अनबॉक्सिंग के टाइम पे बच्चे को तो ढंग से सुला दो, वो लेट के टाइम से मतलब जैसे होता है ना फैल के आराम से खुल के सो जाए। वो गोदी में ही परेशान होके खड़ी गोदी में ऐसे बस सोया हुआ है। और इसको सनी को भी चिंता नहीं है, सनी को भी बहुत बच्चा-बच्चा करना था, लेकिन यहाँ पे बच्चा सो रहा है, जग रहा है, कुछ भी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको फ़ोन मिल गया, इसी में इतना चहक रहा है और फिर कहता है, "फ्रेंड देखो हमें ऑरेंज कलर है ना, देखो मुझे यही चाहिए था फ्रेंड, मैं बहुत खुश हूँ।" ये खुद ही मतलब अपनी चहके जा रहा है, चिंता ही नहीं है किसी भी चीज़ की। फ़ोन ना मिला हो, पता नहीं क्या मिल गया हो। और सालू अप्पी जी, फ्रेंड्स आजकल के तो बच्चे इतने होशियार होते हैं, सब कुछ सीख-साख के ही पैदा होते हैं, बस हमारा ही बच्चा पता नहीं सीख के पैदा हुआ होगा कि हमारे जैसा होगा जो बिना सीखे 35 साल तक हो जाएगा। और सनी का फ्रेंड हम आपको बताएँगे इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है भाई, तू मत बता, मत ही बता तो अच्छा है। नेक्स्ट डे चल पड़ता है, फ्रेंड हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि हैदर को पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी है और सबा को भी डॉक्टर को दिखाना है। और रिज़ा साथ में जा रही है, भई रिज़ा सेकंड अम्मी। भैया रिज़ा का क्या मतलब है? रिज़ा को क्यों लेके जाते हो? भले ही वो पढ़ाई कर रही है, नहीं कर रही है, स्कूल जा रही है, नहीं जा रही है, उसको घर में छोड़ो ना, वो घर क में कुछ भी करे, अपने फ्रेंड से मिले, बात करे, घर में रिलैक्स करे या कुछ और करे। नहीं जी, उसको साथ में 24 घंटे लाद के साथ चलेंगे ये लोग, क्योंकि उसका डायपर बैग उठाना है, उसके फीडिंग के पिल्लो उठाने हैं और पूरा मतलब रूम में भी अंदर तक जा रही है वो बच्चे के साथ। और रास्ते में इन्होंने मिठाई ले ली और कह रही है दिवाली आ गई ना इसलिए बहुत अच्छे-अच्छे हैम्पर बन रहे हैं। अब दिवाली, दिवाली करे जा रही है बार-बार क्योंकि व्यूज़ कम हो रहे हैं ना, तो इसे थोड़े हिंदू व्यूज़ चाहिए, दिवाली, दिवाली करने में लगी हुई। पहले तो ये बंदी बोलती तक नहीं थी दिवाली वर्ड, दिवाली आके चली भी जाती थी, लेकिन कभी इसके मुँह से दिवाली वर्ड नहीं निकला। और दिवाली के गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर्स को देने हैं, नर्सेस को देने हैं क्योंकि भाभी जी ने दिए थे ना, भाभी जी ने पूरा व्लॉग बनाया था कि हम आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स हू हेल्प्ड मी। तो भैया सबा इब्राहिम कहाँ से पीछे छूट जाए, सबा इब्राहिम में तो यही है, सारा टाइम ये देखती रहती है कि भाभी जी ने जो किया था हम भी करेंगे। तो ये पहुँच गए डॉक्टर्स के पास सारे गिफ्ट-विफ्ट लेके और यहाँ पे बच्चे को अंदर जो रूम में लिटाया हुआ है। अब बच्चे का जैसे होता है ना 4th-5th मंथ पे वो उसका डेवलपमेंट टेस्ट करते हैं कि फिंगर पकड़ के वो पकड़ता है नहीं, आई कॉन्टैक्ट बनाता है नहीं या खड़ा जैसे होता है ना उठने की कोशिश करता है या नहीं, हाथ-पाँव ठीक से हिला रहा है नहीं, वो सब चेक होता है। तो वहाँ पे वो चेक करने आई होगी और रिज़ा साथ में खड़ी हुई है। तो रिज़ा का क्या काम है, अगर रिज़ा सपोज़ गई भी है तो रिसेप्शन पे बैठे ना, रिज़ा साथ में अंदर रूम में घुस के बैठी हुई है जैसे मतलब सच में जैसे होता है ना डबल अम्मी, 2 अम्मी लेके घूम रहा हो वो। और जो नर्स-वर्स आई थी उसने उसके साथ इंटरैक्ट किया तो बच्चा तो नॉर्मल ही है, मतलब उसकी डेवलपमेंट वगैरह सब ठीक ही लग रही थी बट अदरवाइज़ ये सारे टाइम सोता है, सारे टाइम इतनी भयंकर बेहोशी में पड़ा रहता है कि आई एम रियली सरप्राइज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भीड़ में, इतने शोर में, इतनी लाइट में और बच्चे को टच भी कर रहे हैं गाल, तभी भी वो उठ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे रिज़ा देखो बैग-वैग पकड़ के वही यही काम है, इसी काम के लिए मौदा से लेके आए थे इन्हें, कि एक हमारे परमानेंट नौकरानी बन जाएगी और एक नौकर बन जाएगा और नौकर बना हुआ भाई के घर में, नौकरानी बनी हुई है बहन के घर में। माताजी इधर से उधर फुदकती रहती है, कभी भाई के घर में, कभी बहन के घर में और कभी इसके ये घुमाने ले जाए, सूट दिलाने ले जाए, कभी बेटी घुमाने ले जाए, सूट दिलाने ले जाए, शोएब जाएगा बाहर तो माताजी ठुमक-ठुमक के चल पड़ेंगी और
ये जाएगी बाहर खाना खाने, घूमने, तो ये इसके साथ चल पड़ेंगी। डॉक्टर के आएगी ना, तब माताजी नहीं आती। डॉक्टर के कितनी बार आई है माताजी? जब डिलीवरी के टाइम पे आई थी बस, उसके अलावा नहीं आई है माताजी। लेकिन अभी ले जाओ उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने कहीं भी, तो वो चल पड़ेंगी। और ये डॉक्टर बड़ी प्रिटी थी इनकी, और डॉक्टर ने भी ऐसे साइड में देखा रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिज़ा कर रही होगी, रिज़ा को इसलिए भी तो लेके जाते हैं ना, रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होगी, कृष्णा को भी ले जाते हैं। भाई डॉक्टर के एरिया में डॉक्टर अलाउ भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी पेशेंट्स भी हो सकता है वहाँ घूम रहे हो, ये अलाउ बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन्हें ना, कि भई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, यहाँ पे तुम अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। कुछ तो होने चाहिए डेकोरम, लेकिन नहीं जी। वो पेशेंट्स भी बैठे हुए होते हैं, वो भी सोच रहे होंगे यहाँ हल्ला-गुल्ला मचाए जा रहे हैं, रिज़ा पीछे से हँसे जा रही है, ही, 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 ही। और यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, मतलब यहाँ रिसेप्शन है, लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वहाँ पे तभी भी रिकॉर्डिंग करी धीरे-धीरे। फ्रेंड्स, हैदर की ना पुरानी मेमोरीज़ वापस आ गई है कि वही हॉस्पिटल है जहाँ पे डिलीवर हुआ था। भाई उसकी कौन-सी मेमोरीज़ है? कौन-सा उसे क्या याद है? और हैदर जगा हुआ था ना, तो ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वैसे तो सारे टाइम बच्चा इनका सोता ही रहता है लगता है, कि जगा हुआ था तो हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे अम्मा से वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वीडियो कॉल करते हुए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब कितने पागल है। और सबा के हाथ की चूड़ियाँ देखो भई, ये हिलती-डुलती भी हैं चूड़ियाँ या स्टक हो गई हैं बिल्कुल। और अम्मा से वीडियो कॉल मुझे समझ नहीं आया रिसेप्शन पे बैठ के क्यों कर रहे हैं? वो जो नर्स थी ना, वो जा रही है, वो पीछे मुड़-मुड़ के जाके देख रही थी कि ये हो क्या रहा है? ये वो उसका मन कर रहा होगा डॉक्टर जाके कंप्लेंट कर दो कि भैया बहुत शोर मचा रहे हैं। भई वीडियो कॉल करनी है अपनी कार में बैठ के कर लो, तुम अपने घर जाके करो। इसीलिए कहते हैं ना, गँवारों के सींग नहीं होते हैं, कि मतलब दिखेंगे नहीं दूर से, वो उनकी हरकतों से दिखेंगे, शक्ल से नहीं दिखेंगे, शक्ल से पता नहीं चलेगा। तो इनकी हरकतों से पता चल जाता है कितने बड़े बेवकूफ़ हैं ये लोग। अब आया बेस्ट पार्ट, वापस आए हैं तो सनी कहता है फ्रेंड, डॉक्टर ने सालू को बोला है 1 डेढ़ घंटा वॉक करे। और सालू जी, हमें टाइम ही नहीं मिलता, बताओ हम कब टाइम निकालें, हमसे सारी चीजें नहीं हो सकती, हम इंस्टा का भी देखें, यूट्यूब का भी देखें, और फिर हम अपने आप को भी संभालें, घर भी संभालें। एंड आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि वे बंदी कंप्लेन करे कि इसको 1 डेढ़ घंटे का टाइम नहीं मिलता एट अ स्ट्रेच। और आई वाज़ लाइक शॉक्ड, क्योंकि भई ये बंदी ना घर का कोई काम करती है, क्योंकि उसके लिए रिज़ा बेटी खाला है, ना हैदर को कभी सँभालती है फ़ीड कराने के अलावा, ना हैदर के लिए कभी कोई काम करती है कि भई मालिश करना, नहलाना, धुलाना, कपड़े धोना। कपड़े भी ये एक-एक बार पहन के फेंक देते हैं, ऐसा भी नहीं कि कपड़े धोने हैं, समेटने हैं। इसके बेडरूम की जो बेडशीट वग़ैरह हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो रिज़ा सही करती है। इसको ना नौकरी पे जाना है, नहाना-धोना भी ये हफ्ते में 2 बार करते होंगे, तो ऐसा भी नहीं कि नहाने के 15 मिनट इसको एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएँ। मतलब ये औरत करती क्या है? एडिटिंग के लिए और व्लॉगिंग के लिए कृष्णा है और रिज़ा है 24 घंटे। रिज़ा को इसीलिए तो फ़ोन दिलाया कि तुम रिकॉर्डिंग करते फिरते रहो इधर से उधर। तो ये शॉपिंग करने के लिए 3-3 4-4 घंटे बाहर भटक सकती है, लेकिन इसको अपनी हेल्थ के लिए मतलब डेढ़ घंटा निकालना मुश्किल लग रहा है। और वही फ़ीड कराने के बाद तो हैदर वैसे भी सो जाता है, तो वैसे बेटी खाला ही सँभालती है 2-3 घंटे। ये हैदर इतना छोटा बच्चा थोड़ी ना रह गया कि हर उसको 2 घंटे बाद ही फ़ीड चाहिए। और 2 घंटे बाद भी चाहिए अगर, तो दो तुम नीचे ही तो वॉक करने जा रहे हो, आ जाओगे वापस। इतना ड्रामा करते हैं। जब हैदर को छोड़ के ये मौदा में तो और 1 डेढ़ महीने छोटा था, तब ये छोड़ के बेटी खाला के घर चली गई थी रात को, तो अब ये वॉक करने क्यों नहीं जा सकती? ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जिसको एक्सक्यूज़ देने होते हैं ना, वो उसको तो किसी भी चीज़ में एक्सक्यूज़ दे दे। अगर इस औरत के पास टाइम नहीं है, तो दुनिया में किसी भी औरत के पास टाइम नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल मॉम कहीं नहीं होगी। और इससे ज़्यादा ऐसी कामचोर, या ये मान लो कि जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेती हो किसी भी चीज़ की, ऐसी कोई भी नहीं होगी। और सनी कहता है कि फ्रेंड, इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मैं जिम जाता हूँ ना, और ये भी कहती है आप जिम जाते हो ना 2 घंटे, और सनी पूरे दिन में से सिर्फ़ जिम ही जाता है, बाकी टाइम इसके चरणों में ही पड़ा रहता है, सारे टाइम इसकी ड्राइवरी करता है, इसके साथ-साथ घूमता रहता है औरतों में, औरतों के कपड़े लेते हुए, और सारा दिन घर में पड़ा रहता है, बेडरूम में अपना फ़ोन पे टाइम पास करते हुए। तो अगर ये 2 घंटे भी जा रहा है, तो भी इसको इसमें प्रॉब्लम है। और सनी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि कैसा आदमी है जो 24 घंटे इनमें औरतों में घुसा रहता है। और सबा को क्या चाहिए था? सबा को ये चाहिए था कि कोई आदमी 24 घंटे उसकी नज़रों के सामने उसके पैरों में पड़ा रहे। भई ऐसा आदमी तो बिल्कुल ही लीचड़ ही होगा जो अगर 24 घंटे घर में पड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान काम करता हुआ ही अच्छा लगता है, बाहर जाके कुछ काम-वाम करे, बिज़ी रहे। ये नहीं कि सारा दिन औरतों की तरह तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी आदमी घर में पड़ा रहे और कुछ भी ना करे, तो मुझे लगता है हर वाइफ़ को वो खलेगा। अगर घर में रह के कुछ बिज़ी है, काम कर रहा है, कुछ भी वर्क कर रहा है, तो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल निठल्लों की तरह पड़ा रहेगा तो हर वाइफ़ को खलेगा। बट इसको ऐसा ही चाहिए था कि घर में पड़ा रहे।
तो इसने इतना बड़ा एक्सक्यूज दे दिया कि भाई तुम जिम चले जाते हो रात को, तो फिर मैं किसके भरोसे बच्चा छोड़ू? भाई बच्चा तुम संभालते भी नहीं हो, बच्चा बेटी खाला संभालती है। और ये सनी के जिम जाने का टाइम भी पता नहीं क्या ऑड है, कहता है मैं रात को जाता हूँ। ये रात को पता नहीं 12-1-2 बजे निकल जाता होगा, 3-4 बजे आता होगा, तभी इनकी स्लीप साइकिल सबकी गड़बड़ है। और सालोपी को टेंशन होती रहती है कि पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, तो उस चक्कर में जगी रहती है कि वैसे भी सारे घर की औरतें जगी रहती है। अब सोचो इस घर में रिजा, बेटी खाला, अम्मा और सबा, 4 औरतें परमानेंट रह रही हैं और एक छोटा बच्चा। तो सनी इन 4 औरतों में करेगा क्या? और ये औरतें आपस में मौदा-वौदा की बातें करती रहती होंगी या कुछ-कुछ करती रहती होंगी, तो इनमें सनी पागल नहीं हो जाएगा? मतलब कोई भी आदमी पागल हो जाएगा। हर आदमी चाह रहा होगा मैं निकल जाऊँ, लेकिन इस बंदे को 2 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिलती जिम जाने के लिए भी। उसमें भी इसको पूरे टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करती है, किसी तरह ना जाए। अब सनी को बोला होगा भाई जिम जा रहा है तो क्लिप भेजना, कि उसे चेक करना है कि क्लिप जिम ही जा रहा था या कहीं और जा रहा था। तो सनी का तो इस पे भी भरोसा नहीं है इसको। तो जिम की क्लिपिंग भी भेजनी पड़ती है अब उसे, तो वो भी लगाएगी कि भैया जिम जा रहा है देख लो, ऐसा मत बोल देना कि डेल्टा जा रहा था। अब यहाँ पे पूरा मतलब इतना भयंकर मेकअप करके रेड लिपस्टिक लगा के खड़ी हो गई कि फ्रेंड्स हमें ना ये आउटफिट आया था तो इसके लिए फोटो शूट कराना था। इसके जो आर्म्स है ना, उस वो एकदम जैसे होता है ना बाइसेप्स, उस सूट में फिट भी नहीं हो रहे, ऐसे टाइट हो चुके हैं कि वो फटे ना जाए। किस तरह पता नहीं इसने सूट चढ़ाया कैसे है। और कहते हैं हमने थोड़ा-सा मेकअप कर लिया, थोड़ा-सा है भाई, इतना तो थोपा है इसने मेकअप। और रिज़ा के पास पहुँच गए, रिज़ा भी शॉक्ड हो गई, "भैया साला भई ये क्या है? भूतनी बनके कहाँ जा रहे हो?" और वो, "नहीं देखो हमारा आउटफिट ऐसा था ना इसलिए हमें थोड़ा-सा मेकअप करना पड़ा।" अरे सालों पे थोड़ा-सा है, ये तो शादी जैसा पूरा कर लिया, आपको क्यों? ये तो दुल्हन बनना होता है, आई मीन चुड़ैल बनना होता है। वो कहती नहीं रिज़ा देखो आउटफिट ऐसा है ना तो इसलिए करना पड़ता है। रिज़ा ने गिव अप कर दिया, "हाँ, हाँ सालों पे बिल्कुल ठीक कह रही हो, सालों पे हमेशा सही कहती हो, सालों पे हम आपके लिए क्या सेवा करें? पानी लोगी, चाय लोगी, आपके पाँव दबा दें, क्या करें सालोपी?" वो सब ड्रामा रिज़ा जो करती आई ना हाँ में हाँ मिलाते हुए, इसी से इसको बूस्ट मिलता है। इसी से इसको लगता है कि सब लोग ऐसा ही करते रहें। अब रिज़ा का इंस्टा पे कोई एक कोलैब आया होगा छोटा-सा, कोई उसमें सामान-वामान आया था जैसे इयररिंग्स, थोड़ा कुछ ब्रेसलेट वगैरह, छोटी-मोटी चीज़ें थी 5-7। तो उसमें भी उसने फुटेज खा ली। पूरा उसको वो दिखाया कि रिज़ा तुम्हारे लिए क्या आया? अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, देखो ये आया, दिखाओ क्या आया है? एक-एक चीज़ खोल के दिखाओ रिज़ा, ये तो तुम बालों में लगाओगी, ये इसमें लगाओगी, ये उसमें लगाओगी। अरे भई रिज़ा का जो सामान है वो रिज़ा को रील बना के डालने दो ना। उसका उसको भी कंटेंट बना के तुम अपने ब्लॉग में शूट कर रहे हो। क्योंकि इसके पास कुछ मटेरियल नहीं है दिखाने के लिए। तो भई रिज़ा को भी ये पूरा कंटेंट, रिज़ा का कंटेंट भी कंटेंट, और इतना ज्ञान पेला है इन्होंने ये सब करने के बाद, और जेलसी भी हो रही थी, बता भी रही है, पूरा जता भी रही है, देखो पहले हमारे पास सामान आता था, हम तुमको दे देते थे और अब तुम्हारे पास आता है। और रिज़ा का मैं ड्रेस देख रही थी, ये ऊपर से इतना गीला है, मुझे तो लग रहा है गीला ही है क्योंकि प्रिंट तो नहीं हो सकता ये। ये पता नहीं क्या करके आई, मुँह धो के आई है, तो इतना गीला पहन के क्यों घूम रही है? भैया चेंज कर लो, या तुम्हें चेंज करना अलाउड नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कितने बेवकूफ़ लोग हैं, और अगर एक प्रिंट है तो ठीक है, वो बात और है, लेकिन मुझे लग रहा है गीला ही है। और उसमें पूरा ज्ञान-वान बाँट दिया कि देखो पहले हम तुम्हें दे देते थे गिफ्ट, अब तुमको वो खुद कमाने लगी हो, ये है, वो है। भैया क्या करने लगी हो बेचारी? इंस्टा पे इसने इसका अकाउंट बनवाया है, और जो लोग बोल रहे हैं ना रेहान का नहीं है अकाउंट, रेहान का अकाउंट तो देखो सबके हैं, इनके पर्सनल अकाउंट होंगे जिसमें इन्होंने अपने फ्रेंड्स ऐड कर रखे होंगे, वो अकाउंट्स पब्लिक नहीं होंगे। इसका पब्लिक अकाउंट बनाया है, 2 रील मुश्किल से आई है, 100 के फॉलोवर्स हैं इसके पास, व्हिच इज़ अ ह्यूज नंबर। और इससे सालों को घबराहट हो रही पड़ी है कि भैया 2 मतलब हफ्ते के अंदर, 2 भी हफ्ते क्या, 1 ही हफ्ता हुआ होगा शायद, 100 के फॉलोवर्स। फ्रेंड्स हमें तो पर इतनी भाभी के पीछे जी हजूरी करनी पड़ती थी 100 के फॉलोवर्स तक पहुंचने के लिए। हमें भाभी के घर में इतना शूट करना पड़ता था, भाभी के जूठे बर्तन हमने बहुत मांजे हैं, भाभी के पुराने कपड़े बहुत पहने हैं। फ्रेंड्स हमें तो 6 महीने लग गए थे वे 100 के होते होते, जब भाभी की खूब शक्ल दिखाई तब जाके हुए हैं। फ्रेंड्स देखो रिजा को तो पूरा नेपोटिज्म का फायदा मिल गया है। फ्रेंड्स देखो हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और हमारी नौकरानी को 100 के 2 हफ्ते में हो गए हैं फ्रेंड्स। तो सालों अपनी को घबराहट हुई पड़ी है, लेकिन बोले कैसे? बोलेगी तो भैया फिर खराब हो जाएगा ना मामला। तो इसको ये दिखाना है कि हम तो बहुत खुश हैं फ्रेंड, हम तो बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं हमसे भी ज्यादा तरक्की करे फ्रेंड, हम चाहते नहीं है लेकिन बस बोलना पड़ता है कैमरे के सामने, हम भाई बहन बहुत ज्ञान पेलते हैं तो हम ये ज्ञान पेलेंगे। यहाँ जाके बेटी खाला बर्तन मांज रही है, पता नहीं किचन में लगी पड़ी है काम करने में, कि देखो बेटी खाला इसका पहला पार्सल आ गया है, पहला इसका कोलैब आ गया। हाँ बेटी खाला चिकन साफ कर रही थी, चिकन ये मटन मटन, क्योंकि सनी को मटन खाना था, मटन का कुछ बहुत दिन हो गए थे, तो सनी ने बोला कि भैया सालू जी तुम मेरे लिए मटन बना दो। अब मटन का सारा काम तो जो मेन काम है वो बेटी खाला कर रही है, सालू जी तो भैया मसाले डाल के चम्मच चलाएंगी। तो सालू जी कहते हैं हाँ हम सनी के लिए मटन में बनाएंगे।
उधर की भई कह रही है कि भई बेटी खाला देखो हमने इतनी भी अर्निंग कर ली यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमा ली, लेकिन इंस्टा की तो बात ही अलग होती है। हमें आज भी याद है जब हमें पहला फ्री का गिफ्ट आया था, हम इतने खुश हुए थे फ्रेंड्स, लेकिन वो खुशी और ही होती है। अब इतना सब ले लेते हैं, वो खुशी खुशी नहीं रही फ्रेंड्स। अब तो रिश्ते बदल गए हैं, भाई-भाभी हमें पूछते ही नहीं। पहले तो हम चुप-चुप के जाके ऐसे उनकी मक्कारी कर कर के, उनको शूट कर कर के अपने ब्लॉग बना लेते थे फ्रेंड्स। अब तो भाई-भाभी घुसने भी नहीं देते, अम्मी के घर भी नहीं घुस सकते फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब मटन की सारी तैयारी तो बेटी खाला ने करी है मोस्टली, सब कुछ उन्होंने किया है। और इसमें यहाँ पे हिला रही है, डाल रही है, वो सब इसे दिखा दिया है। अब उसमें भी ब्लॉगिंग करवा ली, भई मेरे को शूट कर लो कि मैं मटन बना रही हूँ, बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। जब 2 चीज़ें एक कुकर में डाल के मैं चम्मच हिला रही हूँ, उसके लिए मुझे शूट करो। मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए इतना एफर्ट भी। और मटन हाथ से उठाते हुए दिखा रही है, ओहो! उसमें भी कहती है, "देखो सनी तुम्हारे लिए उठा रही हूँ।" और सनी कहता है, "मेरे लिए उठा रही है।" भई दोनों हाथों से मटन खाती है और कह रही है कि हम मटन को हाथ नहीं लगाते ऐसे। भैया सही है, सनी ने पोल खोल दी इसकी, दोनों हाथों से खाते हैं, तो वो तो हमें पता ही है कितना खाती है। और खा-खा के ही तो ये इतना बड़ा भैया बॉडी बनी है, ऐसे हवा भर के तो नहीं बन सकती। सब खा के ही बनी है और काम ना करके बनी है। तो अब इसको लिए ना वेट लॉस करना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डाइट है और जिस तरीके से इसकी जो जो होती है ना भूख बढ़ चुकी है, वो अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो रिज़ा अपनी रील बनाने की तैयारी कर रही थी, उसकी परमिशन मिल गई होगी कि चलो हाँ, एक और रील डाल सकते हो। भई रिज़ा का अकाउंट है तो उसको पूरी फ्रीडम दो ना। और रिज़ा को ये वाला इंस्टा अकाउंट देने की क्या ज़रूरत है? यूट्यूब खोलो उसका, यूट्यूब खोलो फिर देखो तुम कमाल। यहाँ पे उसको फालतू का लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि रिज़ा तो बहुत बड़ी शेफ़ बनेगी, ताज होटल में जाएगी, ताज होटल की शेफ़ बनेगी, ताज होटल में ताज हो फिर हम फ्री का खाना खाने आएँगे, रिज़ा के हाथ का, अभी घर में खाते हैं तब ताज होटल में खाना खाने आएँगे। यहाँ सभा बैठ जाती है अम्मा के साथ अपनी, दोनों माँ-बेटी ने जो ज्ञान पेला है, वाह, 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 वाह! कि देखो अम्मी देखो पहले रिज़ा हमारा सामान लेती थी और अब देखो रिज़ा इतनी बड़ी हो गई, पहली बार में ही उसको इतना फ्री का डब्बा मिल गया। और अम्मी अम्मी भी हाँ, अब हम उसका ले लेंगे। और दोनों माँ-बेटे की नियत लगी पड़ी थी कि दो इसको फ्री का सामान कैसे मिलने लगे इतनी जल्दी, क्योंकि इन्हें तो टाइम लगा होगा ना फ्री का सामान आते-आते, कोलैब आते-आते। दोनों इयररिंग अच्छे हैं, ये तो रबर बैंड हम ले लेंगे, ये तो ब्रेसलेट हम ले लेंगे। वो सब ड्रामा करने में लगी हुई है। उधर कि फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने बहुत हेल्प की थी, हमारी अम्मी कहती थी आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करेंगे, हम जो मर्ज़ी करेंगे, सलाम करेंगे, तुम्हारे लिए दुआ सलाम सलाम कर के अम्मी ने हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा-सा पुश करवाया था। फ्रेंड्स देखो, कई माँ-बाप होते हैं ना जो सपोर्ट नहीं करते, हमारी माँ ने तो बहुत सपोर्ट किया था, बेटा जो मर्ज़ी करो तुम हमारा पीछा छोड़ो और खुद कमाओ और खुद अपनी शादी कर लो, अपना ढूँढ लो अपना जो भी जिससे भी शादी करनी है, हमारे पे डिपेंडेंट मत रहना, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमारे पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, हम खुद डिपेंडेंट है भाई पे, तो भैया तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियो। हमारी अम्मी ने कह दिया था जो मर्ज़ी करो तुम नाच गा के टिकटॉक पे आँख मार-मार के रील बनाओ, नाचो, गाओ, हिजाब डालो, मत डालो, जीन्स पहनो, छोटे टॉप पहनो या कभी विकास गुप्ता के गले लगो या जिस मर्जी के गले लगो, जो मर्जी करो और किसी-किसी को कॉन्टैक्ट करो, वे फेसबुक फ्रेंड बनाओ, जो मर्जी करो, हमारा पीछा छोड़ो। तो अम्मी ने तो हमको बहुत सपोर्ट किया और ये इतना ज्ञान दे रही फ्रेंड्स देखो ना अगर किसी इंसान में मेहनत हो, ईमानदारी हो, इज़्ज़त हो, सच्चाई हो, अल्लाह से डरे जो इंसान और किसी का दिल ना दुखाए, वो इंसान कामयाब हो जाता है। भाई ये सारे चीज़ें तुम्हारे बिल्कुल अगेंस्ट है। तुम इसमें से कुछ भी नहीं करते, ना तुम मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं कर रहे हो तुम और ना तुम्हारे अंदर ईमानदारी है। अगर ईमानदारी होती ना थोड़ी भी, तो सबसे पहले रिज़ा रेहान को उसका हक देते, दोनों बच्चों के बैंक अकाउंट खोलते और शुरुआत से ही कई साल पहले से 4-5 साल पहले से ही तुम उनके लिए हर ब्लॉग के बाद थोड़ा-सा मतलब मंथली उनका डिपॉज़िट करते पैसा कि तुम्हारी हक क्या है, क्योंकि तुम्हें दिखा के, तुम्हें यूज़ करके, तुम्हें प्रैंक्स तुम्हारे उल्टे-सीधे करा के कि फ्रूट खाओ जी और नूडल्स खाओ और वो रो रही है एक बच्ची या रात-रात भर बिठा के उनको जो पेंट करवाया, घर की सफाइयाँ करवाई हैं, वो व्लॉग बनाए हैं, उनके हिस्से का पैसा देना शुरू कर देते हैं। और इज़्ज़त की तो बात करो ही मत, तुमने अपने सास-ससुर की, अपनी नंद की कभी इज़्ज़त की ही नहीं। ना वहाँ रह के इज़्ज़त करते हो, ना वो लोग बेचारे आते हैं तब इज़्ज़त होती है। जिस दिन भी इसके सास-ससुर आते हैं ना, उसी दिन सनी उनको लेके ही चल पड़ता है कि चलो राशन दिला के लाऊँ। उनको खाना तक नसीब नहीं होता, एक टाइम का बना-बनाया। वो आते ही रुखसाना बाजी किचन में लग जाती है, खाना बनाने बैठ जाती हैं। और जब जाते हैं तभी भी ऐसे मुँह उठा के बेचारे चले जाते हैं। और जब सालू जी जाती है तो सारे टाइम बेटी खाला और इधर-उधर भटकती रहती है, वो अपने घर में टिकती नहीं है। तो ना इज़्ज़त की बात है, ना सच्चाई। सच्चाई तो भैया तुम्हारी सच्चाइयाँ तो इतनी भयंकर है ना कि कोई भी रिश्ता तुम्हारा यहाँ है ही नहीं सही, सच्चा कोई भी नहीं है। और अल्लाह से डरने की बात है, 5-6 बातें कही थी ना इसने, अल्लाह से डर के तो भैया तुम तो बिल्कुल ही नहीं डरो, बिल्कुल ही बेशर्म हो। अल्लाह से तो डर के, अल्लाह का नाम ले लेके तुमने हिजाब रखा,
तुम 2 दिन हिजाब ढंग से नहीं लेते हैं और पता नहीं क्या-क्या काम तुमने अल्लाह से डर के उल्टे-सीधे कर रखे हैं और किसी का दिल ना दुखाना। भाई तुम तो हर इंसान का दिल दुखाया हुआ है, सास-ससुर का तो दूर की बात है, अपने माँ-बाप का भी दिल दुखाते हो, अपने भाई-भाभी का दिल दुखाया हुआ है तुमने इतना, भाई-भाभी को इतना शेड करा हुआ है, जिन भाई-भाभी की वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और रिज़ा रेहान का दिल नहीं दुखाया होगा, बेटी खाला का दिल नहीं दुखाया होगा, उन्हें देखती नहीं है अपने बच्चों की क्या हालत कर रखी है। दिल तो उनका दुखता होगा, दिल से बददुआएँ तो खूब निकलती होंगी उनकी। बस वो यही है कि फ्री में बच्चे पल रहे हैं, फ्री में मैं पल रही हूँ इस नाम से अपने आँख नाक पे पट्टी बाँध के, नाक पे नहीं अपने आँख और कान पे पट्टी बाँध के साथ में बस पड़ी हुई हैं, लेकिन दिल से दुआ नहीं निकलती होगी, इतना तो मैं 100% कह दूँ। वो तो बस ये है कि एक वो होता है ना टाइम अच्छा चल रहा है, अल्लाह ने ढील दे रखी है, वो वाली बात है कि अल्लाह ने ढील दे रखी है इसलिए तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है और किसी का भी टाइम हमेशा अच्छा नहीं चलता, तो वक़्त तुम्हारा भी आएगा। अब ये मटन-वटन बन गया, सनी को दे दिया ज़मीन पे बिछा के, आधी बार ये ड्रामा करते हैं कि ज़मीन पे नहीं खाना चाहिए, दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए फ्रेंड और ये ज़मीन पे बिठा के दे दिया, सनी विद तारीफ़ पे तारीफ़। इसको फ़ोन जो मिल गया है ना, तारीफ़ पे तारीफ़ लगा हुआ है। इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा है अपनी बीवी की तारीफ़ों की। एक वो फ्रेंच नहीं ये गुआकामोली टोस्ट बनाया था उसने, इतना गंदा गुआकामोली बनाया दही-वही डाल के, वो पूरी ब्रेड पे स्प्रेड भी नहीं हुआ है। उसकी फ़ोटो खींच के डाल रहा है, मेरे बेटे ने बनाया एवोकाडो, एवोकाडो की स्पेलिंग भी गलत, एवोकाडो को टोस्ट और ये और वो। इतनी तारीफ़ें कि भैया फ़ोन मिल गया ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि फ़ोन मिला है तो भैया 1 महीने तेरी रोज़ तारीफ़ करूँगा, रोज़ रील डालूँगा, रोज़ तेरी तारीफ़ों के पुल बाँधूँगा, नई वाली तारीफ़। वो वाली नहीं, फ्रेंड बहुत अच्छी है, सबका करती है, फ्रेंड देखो सालू के बारे में कुछ मत बोलना, फ्रेंड हमारे घर नौकरानी लगी है तो सालू को काम करने की क्या ज़रूरत है, फ्रेंड मैं इतना ध्यान रखती है अपने सास-ससुर का, वो साली नहीं, नई वाली तारीफ़ करूँगा। अब यहाँ पे लास्ट में ज्ञान बाँट रहे फ्रेंड हम लोखंडवाला मार्केट में गए थे ना तो हमें कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, हमारे फैन मिले थे, वो कह रहे थे कि हम लोग तो इतनी शॉपिंग कर नहीं सकते जितना अंधा पैसा तुम्हारे पास है हर रोज़ की शॉपिंग करने जैसा और हम तुम्हारे ब्लॉग देखते देख के ही खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत डिप्रेशन चल रहा है और क्या करें फ्रेंड्स, तो फिर हम तुम्हारे ब्लॉग देख के सोचते हैं कि शायद हम ही शॉपिंग करें। तो बेसिकली इसके फैंस ऐसे हैं जो बेचारे परेशान होंगे, सबके पास तो इतना पैसा है नहीं, तो इसके व्लॉग देख के वो खुश हो जाते हैं और कह रहे हैं कि हमारा हम तो रोज़ शॉपिंग कर नहीं सकते, हम तो रोज़ घूम फिर नहीं सकते बाहर मॉल्स में या कहीं भी इधर-उधर, तो हम तुम्हें देख के ही खुश हो जाते हैं कि तुम्हें देख के हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हमारा टाइम पास सा हो जाता है। तो ऐसे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहती है फ्रेंड्स डिफरेंट फेजेज़ होते हैं लाइफ के, तो परेशान मत होना फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग देख लेना ताकि आपको ऐसा लगे आप भी शॉपिंग कर रहे हो। और फ्रेंड्स एक दुःख की बात है कि हमारा दिल्ली वाला इतना प्रोग्राम चल रहा था, सबके कपड़े भी दिला दिए थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमारा दिल्ली का प्रोग्राम थोड़ा-सा पोस्टपोन हो गया है। वैसे नाज़ा खाला का क्या हुआ? नाज़ा खाला तो दिवाली पे आने वाली थी और दिवाली तो आ गई ऑलमोस्ट, तो नाज़ा खाला क्यों नहीं आई? या नाज़ा खाला को पता चल गया कि अम्मी के घर में एंट्री नहीं मिलेगी, सालू के घर में किचन में दरी बिछा के सोना पड़ेगा, तो नाज़ा खाला ने थोड़ी-सी कल्टी मार ली कि भैया रहने दो। रीज़न नहीं बताया इसने, नाज़ा खाला की तो तैयारियाँ चल रही थी, या हो सकता है ये सब झूठे मक्कार हैं कि एक हाइप बनाने के लिए इसने कह दिया हो कि नाज़ा खाला आएगी, दिवाली पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं भैया नाज़ा खाला और सारा के फैन्स वेट कर रहे होंगे कि दिवाली तक इसके व्लॉग देख लेते हैं, नाज़ा खाला और सारा को ही देख लेंगे। असल में उनका प्लान होगा ही नहीं आने का। तो कुछ भी हो सकता है, भई ये बहुत बड़े झूठे मक्कार लोग हैं। तो ये था इसका ब्लॉग आज का, और 5-7 मिनट बात करते हैं इसके निदा के ब्लॉग की जो कल आया था। तो निदा इनके घर आई थी और देखो बेड नानी का इन्होंने शिफ्ट कर दिया, सामने कर दिया। अब नानी को भगा दिया था। भैया क्योंकि इतनी सारी औरतें, भीड़-भाड़, नानी पता नहीं क्या बात करने लग जाए, नानी का कुछ भरोसा नहीं, कोई पोल-पट्टी खोल दे, तो नानी को इन्होंने साइडलाइन कर दिया था। सालू जी पुरानी ब ब बची हुई बिरयानी एक दिन पुरानी इनको दे रही थी निदा वगैरह को, और मुझे ये समझ नहीं आता सालू जी अगर किचन में खड़ी होके बिरयानी गरम कर रही है तो रिज़ा असिस्टेंट की तरह काला दुपट्टा डाल के क्यों खड़ी रहती है परमानेंट किचन में? मतलब इतना अनोइंग लगता है ना, 24 घंटे इसकी परछाई बन के घूमती रहती है। निदा को इन्होंने बच्चा नहीं दिखाया था। लास्ट में निदा कहती कह रही है हमें तो दिखा दो ना, हैदर दिखा दो ना, एक ग्लिम्प्स देखना है, और हैदर को बेटी खाला लेके अंदर बिठा दिया था। मतलब शायद तो छुपाना चाह रही हो कि भैया नज़र ना लग जाए। भाई 24 घंटे तो तुम अपने व्लॉग में बच्चे को दिखाते हो। अब निदा को दिखाना नहीं चाह रहे थे, ये अंदर उन्होंने छुपा रखा था कि बच्चा सो रहा है। अब मैं ये देख रही थी इसके बेड की हालत, झूठी प्लेट बेड पे रखी हुई है। वैसे इतना ड्रामा करते हैं कि नहीं जी हमने खाना बेड पे नहीं खाना चाहिए, झूठी प्लेट रखी हुई है, उसी बेड पे बच्चा भी सोता है छोटा-सा, और उसी बेड पे सारे लोग 8-10 लोग पड़े रहते हैं। अब बेडशीट तो पता नहीं महीने में चेंज करते होंगे, कब चेंज करते होंगे। सनी घर में है, जबकि सनी का मतलब बनता नहीं है, ये घर में क्या करता है मुझे समझ नहीं आता, बोर नहीं हो जाता है कि सा 5-6 औरतों के साथ ये घर में पड़ा रहता है। करता क्या है? इसको अलाउड ही नहीं है एक तो बाहर जाना। तो मतलब बंदा मुझे लगता है थोड़े दिन बाद ना ये भी पागल हो जाएगा। आधा पागल तो है ही वैसे ये, पूरा ही पागल हो जाएगा ये, इतनी औरतों में पूरे टाइम घिरा रहेगा तो। और निदा अपना लगी हुई है, हाँ रे बहुत अच्छा है, घर की बात है, हम तो घर आएँगे, हम तो उमरा पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। अब निदा के बेटे की आया होगी आई एम श्योर ये,
और ये बेटर ड्रेस्ड अप थी रिज़ा से। ठीक-ठाक कपड़े पहने थे, फिट भी थी और बच्चे को सँभाल रही थी। अब मुझे ये चीज़ बड़ी अनोइंग लगी, डाइनिंग टेबल पे पूरा बच्चा बिठा दिया, जो गुजिया उन्होंने सबके लिए सर्व की है, उसी गुजिया को तोड़-तोड़ के इसके मुँह में खिलाई जा रही है, उसके मुँह में गरम भी लग गया था, वो निकाल भी रहा था। मतलब एक कॉमन प्लेट जो सबके लिए होनी चाहिए, उसी में तुम झूठा डाल रहे हो, उसी में से तोड़-तोड़ के खिलाए जा रहे हो। किसी में कॉमन सेंस नहीं है कि भई तुम एक सेपरेट प्लेट छोटी-सी कटोरी मँगवा लो, उसमें उसकी सेपरेट गुजिया डाल के उसे खिलाओ और डाइनिंग टेबल पे इस तरह से बिठा दिया। चलो वो भी कहीं न कहीं मैं सोचूँ कि चलो उसको भी इग्नोर करो, लेकिन वो कॉमन प्लेट में से जो 5-6 गुजिया हैं, बाकी उसका क्या होगा? वो कौन खाएगा? या इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो 1 पीस केक से 15 लोगों को खिला देते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बच्चे ने उसमें भी झूठा डाल दिया तो। और मतलब निदा ने भी नहीं रोका, निदा को देखना चाहिए ना कि अगर वो जो मेड है, किस तरीके से सँभाल रही है, अगर उसे कुछ चीज़ें नहीं पता तो उसे सिखाओ ना। नहीं, यहाँ पे सबा उसके लिए कुछ बिरयानी-विरयानी गरम कर रही थी, निदा जाके उसको बात करती है, सबा, "हाँ, मुझे बताना तुमने वेट लूज़ कैसे किया, कैसे किया?" निदा अपना ज्ञान पेल के आई है, "ये पानी पी लेना, वो पी लेना, हम बताएँगे तुमको, बताएँगे।" और सनी पूरा यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे निदा के साथ पूरा इसने टाइम पास किया, ये नहीं कि चला जाए भाई, बाहर निकल जाए, इन लोगों को बात करने दे। नहीं, 6, 7, 8 औरतें, जितनी मर्ज़ी औरतें यहाँ पे हो, उसका टाइम पास होता रहता है। मैंने भी पूरा घर-बार शूट कर दिया, हम डेकोर है, बहुत अच्छा बॉल है, किसका आइडिया है, ये है, वो है, कर-करा के, दिखा के पूरा उसने टाइम पास करके अपना व्लॉग प काटा। मुझे ये लग रहा था कि शायद इसको भी सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए आई है। अदरवाइज़ इसके घर आने का कोई पॉइंट नहीं बनता था, ये आती भी नहीं। लेकिन अब इसको भी ज़रूरत है, इसलिए आई है। साल ओप्पी की तो ऐसे हो जाता है, निदा देखो बातचीत करने, भले उसका एक्सेंट थोड़ा-सा अजीब छपरी टाइप है, बात करने का स्टाइल छपरी टाइप है, लेकिन बात फ्लो में करती है वो। कुछ भी बोल रही है तो ऐसा नहीं है कि घबरा रही है, शर्मा रही है, सबा की तरह। सबा की तो बोलती बंद हो जाती है किसी और के सामने, यहाँ तो उसकी ज़बान ही नहीं खुलती, निदा के सामने भी बात नहीं कर पा रही थी। एंड आई एम 100% श्योर निदा सबा को अपनी फ्रेंड नहीं मानती है, क्योंकि निदा का लेवल थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो थोड़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बंदी लगती है मुझे। जिस तरीके से उसका डिवोर्स हुआ और जिस तरीके से उसने अपनी रील-वील बनाना शुरू कर दिया और उसने मतलब सोचा कि मुझे मूव ऑन करना है एंड शी हैज़ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट शी वांटेड टू डू, तो मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक-ठाक मैनेज कर लेगी अपनी लाइफ़ आगे भी। बट साल ओप्पी तो भैया बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और गँवार सी लगती है इसके सामने। और मतलब वेट में भी इसके बस का नहीं है सालू अप्पी का कि कम कर ले, अब इसके बस का नहीं है। इसने तो पहले ही बोल दिया था, फ्रेंड्स अब तो शादी होगी, अब क्यों करना है वेट कम, और अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो क्यों करना है वेट कम? वही लगे रहो, खाओ-पियो, ऐश करो, फैल जाओ। तो चलिए ये था साल ओप्पी का और निदा का व्लॉग। तो बताना कैसा लगा एंड बने रहिए, और उसके बच्चे के बारे में ज़रूर कमेंट लिखना कि किस तरीके से बच्चे को ये ड्रैग करती है सारे दिन। बहुत ही खराब लगता है छोटे बच्चे के लिए कि बेचारे को सोने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। बस इन्हें अपना मतलब है कि घूमते-फिरते रहो, ब्लॉग बनाते रहो, खाते-पीते रहो और फिर कंप्लेन करते रहो कि फ्रेंड हमारा बच्चा सोता नहीं है और फ्रेंड हमारी हेल्थ खराब हो गई, तो आप हमारे लिए दुआ करो। तो चलिए बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।